We did simple present tense yesterday and today we are going to start with present continuous. Okay. Present continuous जो टेंस होता है उसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं when some work was started और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, it is still going on. Okay. So present continuous tense, देखो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, राइट। तो हम इसको प्रोग्रेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो काम है वो चल रहा होता है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज अ वर्ब टेंस which is used to show that an ongoing action is happening now, कि एक काम है वो अभी चल रहा है और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। Is that clear? Yes or no? Yes. My voice is not clear. आ रही है आप सभी को? Voice like Okay, now see. अब the present continuous can also be used to show that an action is going to take place in the near future. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अभी जो काम चल रहा है उसी के बारे में भी, लेकिन हम किसी नियर फ्यूचर में जो काम होने वाला है जिसके लिए हम सर्टेन हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम इसके जो यूजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो सबसे पहले यूज है, we use the present continuous for things that are happening at the moment of speaking, कि जब हम उस चीज को बोल रहे हैं तभी वो काम हो रहा है, ठीक है। These things usually last for quite a short time and they are not finished when we are talking about them. देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जब मैं बोल रही हूँ तब भी आप पढ़ ही रहे हो, आपका काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। सो और लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैं क्लास बंद करूंगी वो बंद हो जाएगा, राइट। सो इट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट बट इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दे भी रखा है, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, इस टाइम पर आई एम वर्किंग बट आफ्टर फ्यू मिनट्स और मे बी आफ्टर हाफ एन आवर आई विल स्टॉप वर्किंग। सो दिस इज अ वर्क विच इज गोइंग ऑन, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। सेकेंड जो यूज है, we can also use this tense for other kinds of temporary situations even if the action isn't happening at this moment. हम ऐसी टेम्पररी सिचुएशंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एक्शन जो है वो फिलहाल ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एम रीडिंग दैट नॉवल राइट नाउ, लेकिन मैंने वो नॉवल पढ़नी स्टार्ट कर रखी है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं वो नॉवल नहीं पढ़ रही, लेकिन क्योंकि एक नॉवल को खत्म होने में टाइम लगता है तो मैंने वो नॉवल पढ़नी स्टार्ट कर रखी है, लेकिन वो नॉवल अभी तक मैंने खत्म नहीं करी है, ठीक है। सो यहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज करेंगे, आई एम रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक, ठीक है। Compare this with the present simple, which is used for permanent situations that we feel will continue for a long time. I work in a school, I'm working in a school. Now see, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। एक परमानेंट सिचुएशन है कि मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, ठीक है, और एक टेम्पररी सिचुएशन आई एम वर्किंग इन अ स्कूल। जब मैं ये बोलती हूँ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो दैट इज अ टेम्परेरी सिचुएशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं रिसेंटली उस जॉब को छोड़ दूं। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि आई वर्क इन अ स्कूल, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट को किसी एक रूटीन को शो करने के लिए, एक हैबिट को शो करने के लिए, एक ट्रूथ को शो करने के लिए यूज करते हैं, तो दिस साउंड्स मोर परमानेंट। इज इट क्लियर? यस और नो?
Yes, ma'am. Now next is we can use Yes, the ma'am. present continuous for temporary or new habits. For normal habits that continue for a long time. देखो अब एक किसी के अगर हैबिट की हम बात करते हैं, when we show some habit, तो हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर हम टेम्पररी या फिर कोई नई नई आदत किसी ने अपनी नई आदत डाली है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है? वी ऑफन यूज दिस विद एक्सप्रेशंस लाइक दीज डेज और एट द मोमेंट. जब हम इन फ्रेजेस का यूज करते हैं ना, दीज डेज और या फिर एट द मोमेंट, ये जो चीज, ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये शो करते हैं कि हम एक टेम्पररी बेसिस की बात कर रहे हैं, ये उसका रेगुलर रूटीन नहीं है. और अगर उसको वो रेगुलर रूटीन बनाना चाह रहा है तो उसने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? ही इज ईटिंग अलॉट दीज डेज. जब हम बोल रहे कि ही इज ईटिंग अलॉट दीज डेज, तो मतलब उसने रिसेंटली ही उसने ज्यादा खाना शुरू किया है, ठीक है? शी इज स्विमिंग एवरी मॉर्निंग. वो अब उसने स्विमिंग करनी स्टार्ट किया, पहले वो स्विम नहीं करती थी. अगर हम पहले की इसकी रेगुलर रूटीन को या हैबिट को दिखाते तो तब हम यूज करते कि शी स्विम्स डेली. ओके, नाउ another use is another present continuous use is for habits that are not regular. अगर रेगुलर हैबिट्स की हम बात करते हैं तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी हैबिट्स की बात कर रहे हैं जो रेगुलर नहीं है, ठीक है, जो कभी शुरू हो जाती हैं कभी बंद कर देते हैं हम उनको, विच आर नॉट कांस्टेंट, तो ऐसी आदतों के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं. एंड उनके लिए भी फिर हम कुछ फ्रेजेस होते हैं उनका यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज, फॉरएवर और कॉन्स्टेंटली, ठीक है? यू आर फॉरएवर लूजिंग योर कीज. नाउ सी, उसकी आदत नहीं है ना, वो डेली तो अपनी कीज को गुम नहीं करते हैं, लेकिन वो जनरली अपनी कीज को गुम करते रहते हैं, ठीक है? सो इट इज समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग डेली, लेकिन उसकी ये आदत है एक, ठीक है? एक तो रेगुलर रूटीन की बात करें हम, तो रेगुलर रूटीन में डेली तो वो अपनी चाबियां गुम नहीं कर देता है, राइट? लेकिन उसकी आदत है कि वो जनरली अपनी चाबियों को गुम करता रहता है, ठीक है? नाउ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है? कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. देखो सिंपल प्रेजेंट की जब हमने बात की थी तो उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने डू और डज का यूज किया था. डू वाज यूज्ड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, एंड डज हमने यूज किया था अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था. इज दैट करेक्ट? यस और नो? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कल मैंने वर्ब्स की बी फॉर्म के अंदर आपको प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, वो क्या थी? इज, एम, आर और हैज और हैव, राइट? तो इन्होंने आपस में भी अपनी वर्ब्स को डिवाइड कर लिया कि इज, एम, आर जो है वो कॉन्टिन्यूअस रखेगा और हैज, हैव जो है वो परफेक्ट टेंस रखेगा, ठीक है? सो स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ एक चीज का ध्यान रखना कि इज, एम, आर जो है वो हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. रिमेंबर हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा था, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम एम का यूज करेंगे, ठीक है? फिर आप वर्ब के जो बेस फॉर्म है वो लोगे, उसके साथ आप आईएनजी लगाओगे, बिकॉज आईएनजी जो है वही आपकी वर्ब को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज करता है. इसी आईएनजी से हमें पता चलता है कि ये
कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। नाउ सी, कंपैरिजन साथ साथ बताती हूँ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो समझ लेना ये कॉन्टिन्यूअस का है, और इसके साथ अगर इज एम आर लगा हुआ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इसके साथ वॉज वर लग जाता तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। क्लियर है? एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपकी बेस फॉर्म है, इसके अंदर हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन गई, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सॉरी इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। एक चीज का ध्यान में रखना कि जब भी आप नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव फॉर्म नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। क्लियर? इसी को इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो आपका इज जो आपकी हेल्पिंग है वो राम से पहले आ जाएगी स्टार्टिंग में, इज राम प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो इज जो है वो आपका पहले आ जाएगा, और याद रखना नॉट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, तो ये क्या बन जाएगा, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है सभी को? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Anyone? Any doubt? Anyone? No, ma'am. कोई भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज आस्क। अभी तक हमने प्रेजेंट के दो पार्ट किए हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोनों के अंदर सिंपल के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रिस्क्राइब नहीं होती तो हम डू और डज का यूज करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के अंदर इज एम आर होते हैं तो उन्हीं के साथ हम नॉट का यूज करते हैं अगर हमें उसे नेगेटिव में चेंज करना होता है तो। क्लियर? नाउ आज मैंने कुछ सेंटेंसेस भेजे थे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू डू देम इन योर नोटबुक। आज जो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कराया है इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगी। मेक योर ओन नोट्स इन योर नोटबुक। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेंटेन योर प्रॉपर नोटबुक। अभी तक जितने टॉपिक कराए हैं, नाउन कर चुके हैं हम, प्रोनाउन कर चुके हैं हम, डिटर्मिनस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। 6 टॉपिक्स वी हैव डन। तो 6 के 6 टॉपिक मुझे आपकी नोटबुक के अंदर उनके नोट्स चाहिए, उनकी एक्सरसाइज चाहिए, या जो भी असाइनमेंट में भेजती हूँ वो चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. ओके